मेरे सारे किसान भाइयों को राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान से हम बात कर लेते हैं सरसों की वैरायटी RH 725, जो आप सभी के दिलों के ऊपर अपनी छाप छोड़ती हुई जा रही है और हर साल इसके लगाने वाले जमींदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार भी मुझे देखते हुए लगता है साथियों कि सरसों की RH 725 की पैदावार काफ़ी अच्छी रहेगी। सरसों खरीदते टाइम साथियों एक चीज़ हम देखते हैं सबसे पहले कि उसमें लैब की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, दाना मोटा होना चाहिए, फलियाँ ज़्यादा आनी चाहिए, फलियों के अंदर दानों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और सर्दी से बचाव होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जैसे इस बार पड़ गई थी ऐसे, तो उसके अंदर साथियों आप देखेंगे कि जो ये नीचे ये आप देख रहे हैं कि जो हाथी के कान के तरह इसके पत्ते हैं, वो जो ये इसका फुटाव है ये भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ों तक सर्दी है साथियों वो ये नहीं पहुंचने देते हैं। आप देखेंगे साथियों कि हाथी के कान की तरह इसके पत्ते ऐसे फैले हुए हैं। मैं कैमरे के अंदर दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। बाकी साथियों अभी तक सरसों के अंदर फ़िलहाल कोई इस तरह का रोग नहीं है कि सरसों के अंदर पैदावार में कोई कमी आए। और इसके अंदर देखते हैं साथियों कि एक फली जो है हमारी, जो ये एक फली है, इसके अंदर दानों की संख्या 16 से लेके और 18-19 तक भी है, जो मैंने यहाँ पे कई दानों को निकाल के देखा था। उसके बाद में आगे बात कर लेता हूँ साथियों, क्योंकि एक टहनी के अंदर अगर फलियों की बात कर लेते हैं तो एक टहनी के अंदर जो ये हमारी है, इसके अंदर अगर एक टहनी के अंदर फलियों की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 38 से लेके और 52 तक फलियों की संख्या एक टहनी के अंदर है। और इसकी हाइट की बात कर लेते हैं साथियों, तो ये लगभग इसकी हाइट 6 फीट के आसपास हमारी सरसों की देखो जाती है और 6 पास इसकी हाइट जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर जो पत्ते हैं साथियों, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। आप देखिए ये पत्ते अभी तक भी इसके हरे हैं, जिसका कारण है कि ये सर्दी से इसको बचाते हैं। एक ये सबसे बड़ी बात है साथियों। कोई भी और अन्य वैरायटी के मुकाबले जो सरकारी सरसों 725, 749, ये जो भी सरसों की वैरायटियाँ हैं वो लाजवाब है सर्दी के मामले में। इनको सर्दी हाइब्रिड सरसों के मुकाबले में कम लगती है, क्योंकि उसका एक कारण ये भी है कि इसके चौड़े पत्ते होते हैं, जो तना होता है इसका वो भी मोटा होता है और इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा इसमें रोग नहीं आता। बस इसकी सच्ची बात ये होती है कि इसको टाइम से बिजाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये 135 से 136 दिन की वैरायटी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें कहीं कहीं फूल दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर फूल इसके झड़ चुके हैं और इसके अंदर फलियों को भी आप देख सकते हैं। फलियों का साइज खूब अच्छा मोटा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सभी किसान साथी देखें। और फलियाँ आप देख सकते हैं कि ये नीचे लगभग 1.5 फीट, 1.25 फीट ऊपर से इसकी फलियाँ शुरू होती हैं और लगभग आप ये देखिए 6 फीट तक इसकी फिर फलियाँ ही चलती हैं। इसकी फलियाँ अन्य वैरायटियों के मुकाबले कुछ सीधी होती है साथियों। डाली के ऊपर आप देख सकते हैं उतनी गहरी नुमा नहीं होती, पर आप ये देखिए कि उनकी फलियाँ जो हैं वो इससे थोड़ी नीचे से शुरू होती है, लगभग 1 फुट से, और उसके बाद में उसकी हाइट ही टोटल 5 फीट होती है और इसकी हाइट 6 फीट है साथियों। तो मौसम डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पैदावार ये नहीं कह सकते कि कौन सी वैरायटी देगी, क्योंकि दोनों की एक अपनी खासियत है साथियों। RH 725 हो गई, 749 हो गई और 761 हो गई, और जो भी ये वैरायटी है साथियों, सर्दी कम लगती है। अगर बहुत ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है, कोहरे का पाले का नुकसान होता है खेती के अंदर, तो इन वैरायटियों के अंदर कम होता है। उस हालत में वो किसान जीत में रहता है। हाँ, अगर मौसम स्मूथली रहता है तो इनकी पैदावार साथियों फिर भी लास्ट मुझे लगता है 28 मिनट तक जाती है, 28-30 लास्ट अगर कोई किसान बोलता है तो।
30 मन तक R725 की और इनकी जाती है। फिर आती है पायनियर की, एडवांटा की या बहुत सारी और किस्में जो भी किसान बता देते हैं। तो साथियों वो कहते हैं कि 35 मन भी निकल जाती है और 40 मन भी। मैं भी ज़मींदारा करता हूँ, मेरे आज तक कोई इस तरह की सरसों मैंने लगा के भी देखी नहीं निकलती है। और भी मेरे बहुत जो निजी आदमी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, ज़मींदार भी हैं, उनसे भी मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि उनके भी इतनी ज़्यादा सरसों किसी के कोई भी वैरायटी निकली है। अगर निकलती है तो फिर वो हमारे पास ही दोबारा से R725 749 लेने के लिए क्यों आएगा, अगर किसी की ज़्यादा अच्छी निकलेगी तो कुछ लोगों की आदत होती है एक दूसरे को ऐसे ही बोलने की और बहकाने की, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सरसों अब की बार दाना मोटा है साथियों, आपने देखा होगा कि दाने के अंदर कोई रोग भी नहीं है। और जो फलियां हैं ऊपर आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ तक इसके अंदर ऊपर तक फलियां हैं और ये नीचे भी पूरी फलियां हैं। तो अब की बार देख के ऐसे लग रहा है कि सरसों की पैदावार सभी किसान साथियों को अच्छी रहेगी। और मैं चाहता हूं कि किसी किसान भाई ने कोई भी वैरायटी लगाई हो उसका रिजल्ट अच्छा रहे। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी रोग नहीं है, ना मरोड़िया है ना सफ़ेदा है। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी रहेगी। इसमें देखो, वो देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, फलियों के अंदर से ही दाने मैं दिखा रहा हूं आपको, दिखाई दे रहे हैं मोटे मोटे। तो ये बहुत अच्छी, बाहर से ही हम गिन सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22। देखो इस फली के अंदर 22 दाने हैं एक ही के अंदर। तो साथियों अच्छा है, आप लोगों से बात करके भी कई दिन हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और खेती अच्छी है। सभी किसान साथियों को राम राम। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए, किसी का कोई कमेंट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। आप सभी का धन्यवाद।